जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। प्रेमी परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूं प्रभु। आपके जीवित और पवित्र और सीधे नाम को हम धन्य कहते हैं। बीते पिता परमेश्वर, आपने हर एक क्षण हमें संभाला, अपने पंखों के आड़ में छुपा कर चलाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के सेशन में प्रभु हमें आप संभालें, आशीष करें। जितने लोग सुन रहे हैं वो सबको आशीष करें, अपनी बरकत से भरे। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आप कहता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करें, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, हमें गीत गाने के लिए कृपा किया, इसके धन्यवाद प्रभु यीशु। जितने लोग पिता परमेश्वर जुड़ा है, जितने लोग पिता यूट्यूब में प्रभु यीशु इस वचन को, सभा को देख रहा सुन रहा है, सबको आशीष कर अपनी कृपा से भरे। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, आपके वचन को सुनने के लिए, हर एक के हृदय में काम होने के लिए, और हालेलुया, और अनेक लोग पिता परमेश्वर मसीह को जानने और समझने के लिए पिता विश्वास करने में मदद करे। प्रभु मेरे खुदा, जो विश्वास करते उनको संभाले, विश्वास में बढ़ाएं, मजबूत करे। प्रभु यीशु, हमारा देश में चलने वाला हर एक पिता परमेश्वर बुरी बातों को आप बदले, दूर करे। हालेलुया। और पिता परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर देश में शांति और अमन दे। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आप कहता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम एक वचन को देखेंगे। आमीन। और वचन है नीति वचन का पुस्तक है। आमीन। नीति वचन एक गीत का पुस्तक है, इसको गीत का पुस्तक भी बोलते हैं। राजा सुलेमान के द्वारा रचा गया है एक पुस्तक को। आमीन। और हम इसमें से 8 अध्याय उसका आमीन 33 वचन से लेकर के 36 वचन तक पढ़ेंगे। आमीन। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, हम किसकी सुने। आमीन। अगला आइए हम पढ़ते हैं। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर जो प्रभु का वचन हमसे बातें कर रहा है, यहाँ पर शिक्षा की बातें हैं। आमीन। हालेलुया। और ये बुद्धि की प्रशंसा है। आमीन। हालेलुया।
हमें किसकी सुनना चाहिए, यहाँ बुद्धि बताती है हालेलुया कि अगर हम परमेश्वर की बात को नहीं सुनते हैं और वचन की बात शिक्षा को नहीं सुनते हैं और दुनिया की शिक्षा पे हम चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि आप अपने ऊपर उपद्रव करते हैं और अपना जीवन को एक रिक्स पे रख रहे हैं जहां पर खतरा और मृत्यु होती है। और सुनना किसका है? हम जब यूहन्ना रचित समाचार उसका 5 अध्याय उसका 24 और 25 वचन में पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वह जिएंगे। आमीन। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरी सुनता है अल्लाह और जो मेरे परमेश्वर पर पिता पर विश्वास करता है, आमीन, और जो वचन की शिक्षाओं पे चलता है, आमीन, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, उस पर मौत नहीं है। आमीन। और यदि मौत आ भी जाए तो प्रभु का वचन कहते हैं कि वो अल्लाह यीशु मसीह का शब्द को सुन करके, परमेश्वर पिता के पुत्र के शब्द को सुन करके जी जाएगा। परमेश्वर पिता का, आमीन, अल्लाह स्वर्ग का परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह है। कहां पर? यूहन्ना रचित समाचार उसका 14 अध्याय में लिखा हुआ है, आमीन, स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा, आमीन, स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा, केवल पुत्र चढ़ा है। आमीन, हालेलुया। और आमीन, यहाँ पर एक बार हम पढ़ लेते हैं 14 अध्याय, आमीन, उसके बाद आगे हम देखेंगे। आमीन। 14 अध्याय उसका एक वचन से पढ़ते हैं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। किसने बोला? यीशु मसीह ने। आमीन। किस पर विश्वास रखना? परमेश्वर पे तो आप रखते ही हैं, आमीन, लेकिन यीशु मसीह पर भी विश्वास करो, यीशु मसीह पर भी विश्वास करो। फिर आगे क्या लिखा है? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर क्या, यीशु मसीह क्या बोल रहा है? परमेश्वर के यहाँ रहने के स्थान है, और वो कहां पर है? स्वर्ग में है। और क्या बोल रहा है यीशु मसीह? मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और आप तभी जा पाएंगे जब मुझ पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह कहता है। आमीन। तो स्वर्ग जाने वालों, हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि आप परमेश्वर विश्वास करो, लेकिन जगह तैयार करने वाला मैं हूं, इसलिए मुझ पर विश्वास करना जरूरी है। इसलिए आप उस घर में रह पाएंगे जो परमेश्वर हमें सौंपेगा और मैं उसको तैयार करके तुम्हें दे दूंगा। आमीन। आगे क्या लिखा है? जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। आमीन। जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। आमीन। कौन सा मार्ग है? क्या मार्ग है वो? आमीन। आगे एक चेले ने बोला कि जब जब क्या बोलते हैं कि मैं तुझे नहीं जानता कि तू कहां जाता है, तो मैं मार्ग कैसे जानूं? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आमीन, तुम्हारे साथ मैं इतने दिनों तक हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? आमीन। तो आगे वही बातें लिख करके आता है, हालेलुया, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा है। आमीन। यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, यीशु मसीह कहता है कि हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आमीन। जिसने यीशु मसीह को देखा है, आप परमेश्वर को नहीं देखा है ना, कोई परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा रखते हैं। परमेश्वर पिता है करके दावा रखते हैं। परमेश्वर सबका सृजनहार है, वो दावा रखते हैं। परमेश्वर सब जगत को बनाया, वो दावा रखते हैं। परमेश्वर का हृदय कैसा है उसको जानने का दावा रखते हैं, लेकिन जानते नहीं है। हालेलुया। अगर आप जानते हैं परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर क्या चाहता है, कैसा वो प्रसन्न होता है, क्या चीज आपसे चाहता है, आपको कैसे अपना बेटा बेटी के रूप में देखना चाहता है, वो चीज अगर आपको जानना है तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। आपको कलीसिया में आना होगा,
प्रार्थना करनी होगी, आमीन, और हालेलुया आपको आराधना करनी होगी और यीशु मसीह का आमीन हालेलुया बपतिस्मा लेना जरूरी होती है, आमीन। तभी आप हालेलुया परमेश्वर को भी जान सकेंगे और यीशु मसीह को भी जान पाएंगे, आमीन, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर नीति वचन में लिखा हुआ है, आमीन, नीति वचन में लिखा है, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है, आमीन। जो मेरा अपराध करता, आगे क्या लिखा है, जितने मुझसे बैर रखते वही मृत्यु से प्रीति रखते हैं। जो यीशु मसीह से बैर रखता है वो अल्लाह मौत से प्रीति रखता है, वो मरेगा, जिंदा नहीं रहेगा, वो नाश हो जाएगा, ऐसा प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आमीन। प्रभु का वचन में लिखा है जो मुझसे बैर रखेगा, आमीन। जो यीशु मसीह कहता वचन कहता है जो यीशु मसीह से बैर रखेगा वो क्या होगा, आमीन, मृत्यु से प्रीति रखता है, वो नष्ट हो जाता है, आमीन, बच नहीं सकता है। लेकिन लिखा है कि जो मुझसे प्रीति रखते हैं, आमीन, 17 आयत में 8 का 17 में क्या लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, आमीन, रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं, आमीन। यहाँ पर क्या है, रोज परमेश्वर को ढूंढने की बातें कह रहा है। रोज आपको क्या है, परमेश्वर के सामने आना है, प्रार्थना करनी है, आमीन, सुबह हो या शाम हो। आगे क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, आमीन, 34 में क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता। यीशु मसीह कहता है क्या ही धन्य हो तुम जो यीशु मसीह की सुनते हो। यीशु मसीह का अगर आप नहीं सुनते हो आप धन्य नहीं है, आप आशीषित नहीं है। अगर आशीष पाना है तो आपको यीशु मसीह की वाणी को सुनना पड़ेगा, यीशु मसीह के वचन को सुनना पड़ेगा, यीशु पे विश्वास करना पड़ेगा, यीशु के पास आना पड़ेगा, तभी परमेश्वर पिता को आप पा पाएंगे, तभी आप स्वर्ग में आनंद जीवन भी पा पाएंगे, तभी आप परमेश्वर के बनाए हुए घर में भी प्रवेश कर पाएंगे। ये सब आप तभी पाएंगे जब आप यीशु मसीह की सुनेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह के सामने, आमीन, आएंगे, कलीसिया में, संगति में आएंगे, आराधना में आएंगे, आमीन, और प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना करेंगे, तभी आप, आमीन, ये जीवन की बातों को पा सकते हैं। आगे क्या लिखा है, वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों पर के पास दृष्टि लगाए रहता है, आमीन। प्रतिदिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, प्रतिदिन उसकी ड्योढ़ी पे खड़ा होना है, प्रतिदिन प्रार्थना करना है, आमीन, प्रतिदिन उससे आशा रखनी है, हालेलुया, और उस पे दृष्टि लगाना है। वो दृष्टि क्या लगाना है, परमेश्वर पिता के वचन पर, और उसी के अनुसार चलने के लिए चौकसी करना है, वही है, आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा, परमेश्वर पिता का प्रेम, हालेलुया। और ये सब आप कर सकते हैं, आपको बस थोड़ा सा अपने अंदर नम्रता, थोड़ा सा अपने अंदर हालेलुया सहन शक्ति लाना जरूरी है। अगर आप सहन सकते हैं, आप हालेलुया नम्र हैं, अन्याय सह सकते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर आशीष करेगा, आमीन। आप विश्वास कर पाएंगे मसीह यीशु पर और आप परमेश्वर के आशीष को भी पा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बनाए हुए घर में भी रह सकते हैं, हालेलुया, और अपना जीवन को भी बचा सकते हैं, अनंत जीवन भी पा सकते हैं। ये सब कब होगा, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, यीशु मसीह के शब्द को, वाणी को सुनेंगे, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, आमीन, हालेलुया। अगर आप दुनिया के पीछे चल रहे हैं, आप अपने मन के पीछे चल रहे हैं, लोगों के पीछे चल रहे हैं, आप कभी, आपका आशा नहीं है कि आप परमेश्वर को पाएंगे या प्रभु यीशु मसीह का आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं, या परमेश्वर का आशीष आप पा सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह में है और यीशु मसीह परमेश्वर में है, हालेलुया, ये दोनों अलग नहीं है। इसीलिए आमीन, आपको यीशु पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, आमीन, हालेलुया। आप बोलेंगे यीशु मसीह तो अल्लाह देहधारी था, आमीन, परमेश्वर तो कभी देह लेता नहीं है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन कहाँ काम करता है, शरीर में काम करता है, आमीन, देह में काम करता है, और परमेश्वर का वचन पवित्र है, और परमेश्वर का वचन पवित्र देह में काम करता है। और पवित्र देह आपका नहीं है मेरे मित्रों, आपकी घर वालों का नहीं है, आपके पड़ोसियों का नहीं है, इस दुनिया में किसी की नहीं है। अगर पवित्र देह है तो वो यीशु मसीह का है। इसीलिए यीशु मसीह के शरीर में परमेश्वर का वचन काम किया और परमेश्वर का वचन अल्लाह परमेश्वर को प्रकट किया है। इसीलिए हमें यीशु पे विश्वास करना पड़ेगा, अल्लाह तभी जीवन मिलेगा, तभी परमेश्वर हमें से प्रेम करेगा, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर शरीर में परमेश्वर का वचन अल्लाह हमारे बीच में प्रकट हुआ, काम किया, और परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के आचरण को, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया है, हालेलुया। इसलिए हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना है, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह का देह
पवित्र देह है और उसके अंदर काम करने वाला जो वचन था वो परमेश्वर पिता का था। आमीन। अल्लाह। और परमेश्वर पिता का वचन कैसा है? पवित्र है। हमारे और आपके देह में परमेश्वर का वचन नहीं काम करता है, वो काम करता है यीशु मसीह के देह में। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारे बीच में आया और हमारे बीच में रहा, हमारे बीच में सब कुछ नमूना दिखाया। आमीन। और बोला भी परमेश्वर के वचन को और अपने स्थान को, आमीन, परमेश्वर के पास गया है, फिर दोबारा आएगा। इसीलिए हमें यीशु पे विश्वास करना है मेरे मित्रों। हालेलुया। और जब हम यीशु पे विश्वास करेंगे, हमारे सारे अधर्म पाप क्षमा होते हैं और हम क्या होते हैं? जीवन पाते हैं नीति वचन के अनुसार। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन। यूहन्ना समाचार के अनुसार हालेलुया 5 अध्याय 24 और 25 वचन के अनुसार हालेलुया, जब हम मसीह पे विश्वास करते हैं और मर भी जाते हैं तो यीशु मसीह क्या करेगा? हमें जिलाएगा। आमीन। ये हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करता है? जीवन देता। हर प्रकार का जीवन परमेश्वर हमें देता है। कब? जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करके चलते हैं। केवल परमेश्वर पर विश्वास करना काफी नहीं है, यीशु मसीह पर भी विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप आशीष पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको, आपको बहुत अधिक आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हम प्रभु पे विश्वास करें। आमीन। हालेलुया। जीवित परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूं प्रभु, आपके जीवित पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूं। मेरे खुदा, आपके वचन में हमने सुना है कि परमेश्वर पर विश्वास करना काफी नहीं है, यीशु पर विश्वास करें। आमीन। यीशु की सुने, यीशु के पीछे चले, तभी जीवन मिलेगा। जो यीशु से बैर रखते हैं वो मौत में चले जाते हैं। प्रभु मेरे खुदा, हम जितने लोग सुन रहे हैं पिता, आपको पिता ऑनलाइन में, पिता ऑफलाइन में, हम सबको यीशु के सुनने के लिए, यीशु के पीछे चलने के लिए कृपा और सहायता करें। जो भी कमी घटी से दूर करे, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, दया करें। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा जलाल सम्मान आप देता हूँ प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, जैसे उत्तर दे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। यदि हमारा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप प्रभु के वचन को अच्छा सा सही सही सीख सकें, क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरी बातें है, आप लाइक और शेयर करना भी ना भूलें और कमेंट में बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा, कि आने वाला दिन में हम और भी मेहनत कर सकें, हालेलुया, और भी बातों को सीख सके। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।